नमस्कार, आप इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिनेश शर्मा हूं। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका। आज हम बात करेंगे प्रदेश में एसआईआर पर फिर से मची तकरार की। मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर प्रदेश में फिर से महाभारत छिड़ गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार और प्रशासन पर वोट चोरी के गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। डोटासरा ने सीधा जिला कलेक्टर्स को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर नियमों से परे जाकर किसी अधिकारी ने गड़बड़ी की तो हम उनकी पूंगी बजा देंगे। ये कांग्रेस का बड़ा प्रहार रहा। डोटासरा और जूली ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बूथ लेवल ऑफिसर पर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने चौंकाने वाला दावा भी किया। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी बीएलओ का ओटीपी तक ले रहे हैं और बल्क में नाम जोड़े जा रहे हैं। डोटासरा के मुताबिक हर बूथ पर 50-50 नए नाम जोड़ने का टारगेट दिया गया है। किसका नाम काटना है, किसका नाम जोड़ना है, यह पहले ही तय हो चुका। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या और कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जूली और डोटासरा ने तीखे तेवर अपनाते हुए यह भी कहा कि यदि बीजेपी को जीतने की इतनी भूख है तो फिर चुनाव ही बंद करवा दीजिए। इन सबके बीच सवाल ये उठते हैं कि एसआईआर पर कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है और इन आरोपों के बचाव में बीजेपी के तर्क कितने सही हैं। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीकाराम जूली ने और गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में दिए। तो यहां पर राजस्थान में बीएल संतोष जी जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहां पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। 14 जनवरी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5694। देखिए, ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है। मैं मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आपको थोड़ा सा मंजर बताना चाहूँगा। मैं अब की बार 28,000 के आसपास वोटों से जीता हूँ और अभी चूंकि संख्या पूरी आई नहीं है, 28,000 के आसपास ही नाम कटवाने की एप्लीकेशन अलवर ग्रामीण में इन लोगों ने लगा दी है। मैंने परसों मुझे जानकारी मिली कि लगभग 4,000 फार्म आए हैं। कल फिर जानकारी मिली कि 12,500 फार्म आए हैं और आज भी जो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 7-8 हजार 10,000 फॉर्म और वो लोग देके गए हैं। सुबह जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ ऑफिस में गए तो जो स्टाफ था उनसे पूछा कि भाई फार्म किसने जमा कराए हैं, उन्होंने नहीं बताया और वो ऑफिस छोड़ के चले गए। नए वहाँ पे निर्वाचन अधिकारी विधानसभा के मिले और जब जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि फॉर्म आए कहाँ से, कौन देके गया है। मैं सबसे पहले तो ये डिमांड करता हूँ कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरा जरूर लगे होंगे, उनको निकाला जाए कि फॉर्म कौन देके गया है। ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई आपको फॉर्म जमा करा सकता है? करा सकता है तो किस नियम से करा सकता है, किस अधिकारी ने वो फॉर्म लिए हैं?
चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयपाल सिंह हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जयपाल सिंह जी, कांग्रेस आज गुस्से में है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। ये कहा गया है कांग्रेस की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बीजेपी ने गलत किया है, कांग्रेस के वोटर्स को चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाया है। बीजेपी अपने वोटर्स को जोड़ रही है। आरोप है कि हर बूथ पर 50-50 नए नाम जोड़े जा रहे हैं। जयपाल सिंह जी, कांग्रेस का बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि बीजेपी ये सब कुछ गलत कर रही है, कांग्रेस के वोटर्स को टारगेट करके हटाया गया है। जयपाल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जयपाल सिंह जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। जयपाल सिंह जी अनम्यूट कीजिएगा सर। तो कांग्रेस ने आज बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। कांग्रेस जमकर बरसी है भारतीय जनता पार्टी पर कि एसआईआर को लेकर के क्लियर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनको चुन चुनकर डिलीट करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के वोटर्स के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ यह साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी कांग्रेस एकजुट है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह कहा कि हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त यहां पर नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह सब कुछ गलत करना है, कांग्रेस के वोटर को क्यों टारगेट करके और एसआईआर के नाम पर कांग्रेस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी रच रही है। कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अफसरों पर पूरा प्रेशर है, जिला निर्वाचन अधिकारी बीएलओज पर पूरा प्रेशर यहां पर सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि कांग्रेस के वोटर को टारगेट करना है और लिस्ट से उनके नाम हटाने हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वोट हैं उनको यहां पर जोड़ना है, शामिल करना है। तीखी तकरार आज इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश की सियासत में देखी जा रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनिए दोनों नेताओं का। यहां पर राजस्थान में बीएल संतोष जी जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहां पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। 14 जनवरी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5694। देखिए, ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है। मैं मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आपको थोड़ा सा मंजर बताना चाहूँगा। मैं अब की बार 28,000 के आसपास वोटों से जीता हूँ और अभी चूंकि संख्या पूरी आई नहीं है, 28,000 के आसपास।
चलिए, दोनों मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। जयपाल सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका स्वागत है। जयपाल सिंह जी, भारती कुमावत जी हैं, कांग्रेस की नेता, आप दोनों का स्वागत है। जयपाल सिंह जी आपका स्वागत, भारती कुमावत जी आपका स्वागत। शुरुआत जयपाल सिंह जी से करेंगे। जयपाल सिंह जी, आज एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर गुस्से में है सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोपहर में, टीकाराम जूली साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये दोनों नेता लगाते हैं। कहती है कांग्रेस कि कांग्रेस के वोटर को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट कर लिया है। इनकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में है, यहां के नेताओं के दबाव में, और कांग्रेस के वोटर्स को यहां पर कॉन्स्पिरेसी रचते हुए आप लोग डिलीट कराने पर तुले हुए। 50-50 नाम का अपने भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के नाम को टारगेट कर करके हटाया जा रहा है। ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है राजनीति में। ये सिस्टम, जो प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी ने चला दिया एसआईआर के नाम पर, यह अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस के दोनों इन बड़े नेताओं का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था। कैसे जयपाल सिंह जी इन आरोपों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से खंडन करेंगे इन आरोपों का? जयपाल सिंह जी बड़े गुस्से में थे आज, टीकाराम जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी। अनम्यूट कीजिएगा जयपाल सिंह जी, अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, भारती जी से सवाल लेते हैं। जयपाल सिंह जी, आप तब तक अनम्यूट कीजिएगा। भारती कुमावत मैडम, जिस तरीके से आपकी पार्टी के दोनों बड़े नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी, कांग्रेस के खिलाफ एक ये कॉन्स्पिरेसी की गई है, किस तरीके से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सभी आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। भारती कुमावत जी। तो यहां पर राजस्थान में बीएल संतोष जी, जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहां पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। 14 जनवरी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन
हटाने के लिए 5,694। देखिए, ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है। मैं मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी का भी आपको थोड़ा सा मंजर बताना चाहूँगा। मैं अब की बार 28,000 के आसपास वोटों से जीता हूँ और अभी चूंकि संख्या पूरी आई नहीं है, 28,000 के आसपास ही नाम कटवाने की एप्लीकेशन अलवर ग्रामीण में इन लोगों ने लगा दी है। मैंने परसों मुझे जानकारी मिली कि लगभग 4,000 फार्म आए हैं। कल फिर जानकारी मिली कि 12,500 फार्म आए हैं और आज भी जो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 7-8 हजार 10,000 फॉर्म और वो लोग देके गए हैं। सुबह जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ ऑफिस में गए तो जो स्टाफ था उनसे पूछा कि भाई फार्म किसने जमा कराए हैं, उन्होंने नहीं बताया और वो ऑफिस छोड़ के चले गए। नए वहाँ पे निर्वाचन अधिकारी विधानसभा के मिले और जब जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि फॉर्म आए कहाँ से, कौन देके गया है। मैं सबसे पहले तो ये डिमांड करता हूँ कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरा जरूर लगे होंगे, उनको निकाला जाए कि फॉर्म कौन देके गया है। ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई आपको फॉर्म जमा करा सकता है? करा सकता है तो किस नियम से करा सकता है, किस अधिकारी ने वो फॉर्म लिए हैं? मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज इस देश और प्रदेश की भूमिका में आपका सबसे बड़ा योगदान है। चलिए, जयपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भारती कुमावत जी हैं। जयपाल सिंह जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है सर हमारी? जी नमस्कार। आवाज हाँ, जयपाल सिंह जी, आज कांग्रेस काफी गुस्से में है सर। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता गुस्से में है। डोटासरा साहब गुस्से में, जूली जी गुस्से में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के दोनों बड़े नेता ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के एसआईआर के नाम पर ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। कांग्रेस के वोटर को टारगेट किया जा रहा है। पूरी कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी मिलकर के साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस के वोटर्स को आप हटा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं आप। ये क्या प्रोसेस हुआ भारतीय जनता पार्टी का? जमकर बरसे हैं दोनों नेता सर आज भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर। जयपाल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जी कि इनके जो राष्ट्रीय नेता है, एलओपी है, बिहार चुनाव के ठीक पहले मैं ले जाना चाहूंगा जब इन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और अनेकों आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाए जी और इन्होंने कहा कि हम हाइड्रोजन बम ला रहे हैं, एटम बम ला रहे हैं, ये कर रहेंगे, वो करेंगे। देखिए, विषय ये है इस देश में जो एसआईआर है पहली बार नहीं हो रहा है, ये 9वीं बार हो रहा है और 7 बार कांग्रेस के समय हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कहते हैं कि हमने जितने चुनाव जीते उससे ज्यादा हारे हैं, लेकिन कभी किसी इलेक्शन कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे कभी इस टाइप के एलिगेशन नहीं लगाए हैं। आज देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इनके एलओपी जाके विदेशों में जाकर उसको बदनाम करने का, उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का बात करते हैं। अब विषय यह है कि राहुल गांधी जी जो आरोप लगाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगाते हैं और बहुत सारी रैलियां करके उनमें लगाते हैं। आज उनके राजस्थान के नेता भी उसी ढर्रे पे चल पड़े हैं। अरे आपके पास भी इतना डाटा है, मैं भी सुन रहा था इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप सुना रहे थे उनकी बाइट्स को, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास में पेन ड्राइव में इतना डाटा है, हमारे पास में इतनी चीजें हैं। तो आपके पास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय आपको कोर्ट में जाना चाहिए, वहां आप नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अपडेट मांगेगा, वो नहीं देंगे आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
इस देश को गुमराह करना चाहते हैं, प्रदेश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जी। आपको कैसे पता लगा कि कांग्रेस के वोट कर रहे हैं? डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं आप। सीधी सी बात है कि आज हम यदि राजस्थान की बात करें, नहीं, आप अपमान शब्द पर अटके हैं। आज एक बड़ी बात और कही है उन्होंने, बोले जो अफसर जो कर रहे हैं ना, ये जो कलेक्टर्स कर रहे हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी कर रहे हैं, डोटासरा साहब कह रहे हैं, सुन ले समझ ले, कांग्रेस गलत को बर्दाश्त नहीं करेगी और यदि यही सब चलता रहा तो कांग्रेस इन अफसरों की पूंगी बजाने की ताकत रखती है। आप इस शब्द पर गौर फरमाइएगा। डोटासरा साहब ये बोलने लगे आज कि इन अफसरों की पूंगी बजा देंगे हम अगर ये नहीं माने तो। ये अगर बीजेपी नेताओं के आदेश पर इसी तरीके से कांग्रेस के वोटर्स को डिलीट करते रहे तो इन अफसरों की हम पूंगी बजा देंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। जयपाल सिंह जी, डोटासरा साहब भूल गए कि जहां जहां उन्होंने गमछा घुमाया ना, वहां वहां उनका सफाया हो गया। राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन लोगों ने कहा कि संसद के अंदर इसकी चर्चा की जाए। संसद के अंदर जब चर्चा हुई तो बात तो घुसपैठियों को बाहर करने की हुई। ये संसद छोड़ के भाग गए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, इलेक्शन कमीशन से बात नहीं करना चाहते हैं, केवल आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कानून का राज है, आप वहां क्यों नहीं जाते? 65 लाख वोट बिहार में कटे, बार बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइए हमारे पास में, लेकिन एक ही दिन नहीं गए आप। कोई भी शिकायत, सिंगल शिकायत की है, मैं दावे के साथ कहता हूं। और राजस्थान में भी मैं कह रहा हूं, आज राजस्थान में एसआईआर हुई है, 2002 के बाद में एसआईआर हुई है और बहुत ही मैं समझता हूं इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक कौन बनेगा, घुसपैठे तय नहीं करेंगे, ये देश के नागरिक तय करेंगे। और ये बात करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। हाँ। उस संस्था को अधिकार है कि वो उस पर एसआईआर करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या है, इनकी जनता बार बार एसआईआर कर रही है। वो गुस्सा आज इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे उतारा है। संवैधानिक संस्थान को गालियां देने की परंपरा रही है। जब आपको जनता चुनाव हरा रही है बार बार, अपने नेतृत्व पे आप नेतृत्व को चेंज करने कीजिए। आपका कप्तान 90 चुनाव हार चुका है, सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। आप बार बार देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने की परंपरा आपकी बन रही है। इसलिए आपके पास में इतने प्रूफ हैं तो आपको, मैं समझता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आपको सीधा कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में शिकायत नहीं देंगे। इनके पास में सारा डाटा है, ये कट रहा है, हमारा वोट कट रहा है, ये बार बार क्या कर रहे हैं। ठीक है भारती कुमावत जी, ठीक है जयपाल जी। भारती कुमावत जी, सुना आपने जयपाल सिंह जी को कि आपके आरोप हैं वो बेबुनियाद है मैडम, निराधार हैं आपके आरोप। आपके इन आरोपों में दम नहीं है, आपके इन आरोपों में दम नहीं है। जयपाल जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, अगर आपके आरोपों में दम है, यदि आपके पास कुछ एविडेंस है, कुछ सबूत है, तो कोर्ट में जाइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर के सामने जाकर के अपनी बात रखिएगा। ये कहती है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के सभी आरोप एसआईआर के मुद्दे पर बेबुनियाद हैं, बेसलेस हैं। भारतीय मैडम, देखिए, राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव होने में 3 वर्ष बाकी हैं और आवश्यकता न होने पर भी एसआईआर जबरदस्ती थोपी गई, ठीक है। और इसके कारण देखिए, पंचायत राज चुनाव आज कितने प्रशासक इन्होंने सब जगह लगभग क्या कर ही दिए हैं। इतना समय पूरा हो गया, 17, 18, 19 महीने हो गए इनको, और अभी तक निकाय चुनाव कराने को ये टाले जा रहे हैं। जहां तक ये हमारे सफाई की बात करते हैं, अंता चुनाव से भी इन लोगों ने सबक नहीं लिया कि इनका जनाधार, इनकी जो नीतियां हैं, जिस तरह से ये फर्जी तरीके से आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं और पेश कर देते हैं, वो क्या सारी जनता समझ नहीं रही है? उसका 2 टूक जवाब इनको दे दिया गया है। और इतनी गलत तरीके से आज ही फेसबुक पे देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने एक बीएलओ साहब का वीडियो वायरल किया है, जो आत्महत्या करने की जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर जाकर धरना दे रहे हैं और वहां जाकर सुसाइड करने की नौबत दे रहे हैं। वो नौबत आ गई है उनकी, खुले आम वो धमकी दे रहे हैं बड़े अधिकारियों को कि मैं सच्चाई से डरूंगा नहीं और गलत काम करूंगा नहीं। जिन वोटरों के कांग्रेस के हैं वो वोटर्स, उनके नाम काटे जाने की खुलेआम बात हो रही है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? ठीक है भारती मैडम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं है क्या आपको? भारती मैडम, चुनाव से पहले उनके खिलाफ ईडी भेज दी जाती है, राहुल जी के घर, सोनिया जी के घर, और उनकी एफआईआर दर्ज करवा दी। भारती मैडम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं है क्या? भारती मैडम, हाँ भारती मैडम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं है क्या आपको, आपकी पार्टी को?
भारतीय जनता पार्टी कहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी पवित्र संस्थाएं, उन पर विश्वास कीजिएगा। वो इनसे बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो सुनता नहीं है नेता प्रतिपक्ष के लोगों ठीक की और है। विपक्ष जयपाल सिंह जी, सुना आपने एक बड़ा एलिगेशन यहां पर भारती मैडम ने किया है कि इलेक्शन हमारे कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा भारतीय में जनता नेता पार्टी से अलग नहीं जा प्रतिपक्ष सकता। श्री टीकाराम भारती जी कुमावत मैडम ये जूली कहती हैं, जयपाल सिंह जी, खुलेआम हाँ, चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं 28,000 वोटों से जीता हूं और आज अचानक आज इन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो लिस्ट डलनी थी वो भी नहीं डाली और उससे पहले ठीक है। इन्होंने जो धांधलियां करनी थी वो कर दी। ठीक है भारती मैडम। हमारे जयपाल नेता सिंह जी, सुना आपने प्रतिपक्ष भारती कुमावत जी का एलिगेशन, आपने सुना कि आदर्श इलेक्शन नगर कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा में भारतीय देखिए, जनता पार्टी से अलग नहीं है। देश की हर किसी जगह संस्था पे इनको यकीन नहीं 211 है। नाम ये कहती है इन्होंने इलेक्शन जोड़े कमीशन हैं। ऑफ इंडिया, आज इलेक्शन जगह कमीशन ऑफ इंडिया वही करेगा जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही करेगा जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है जयपाल सिंह जी, दबाव में बीएलओ, वो भी देश तो को तोड़ने की बेचारा बातें करते सरकारी हैं। कर्मचारी आज है। वो देश की हमारे संस्थाओं पे तो बीएलए विश्वास ने नहीं है। हर कोर्ट जगह में इनका विश्वास नहीं है। सहयोग कोर्ट में किया गए है, हैं। हर जगह ऐसा है कि संवाद कोर्ट में गए, किया कोर्ट में है, क्या कहा हर बताइए जगह इनकी चोरी पकड़ी गई भारती है। कुमावत जी, जहाँ भारती BLO कुमावत जी, नहीं भारती रहते, जी, भारती मैडम, जयपाल सिंह जी ये कह रहे हैं, भारती कुमावत जी सुनिए ना, भारती कुमावत मैडम, भारती कुमावत मैडम, भारती जी, भारती मैडम, भारती जी, भारती जी, भारती जी, भारती मैडम, देश को चलना चाहिए, राजस्थान को चलना चाहिए, विपक्ष की सुननी चाहिए, सभी दलों की सुननी चाहिए। ठीक है भारती मैडम, भारती मैडम, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, जयपाल जी ये कहते हैं आपके आरोपों में यदि दम है, आपके पास एविडेंस है, सबूत है, तो आप कोर्ट में जाइए ना, आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है, कांग्रेस ये कहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इनका है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इंडिया करता है। तो भारती कुमावत मैडम, जयपाल जी ये कहते हैं कोर्ट में चले जाइए। अगर आपको ऐसी संस्थाओं पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, आपको किसी भी को, न तो कोई जांच एजेंसी पर कांग्रेस को यकीन है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यकीन है, अरे तो भाई फिर न्यायालय में चले जाइए। जयपाल जी कहते हैं न्यायालय में जाइए ना, लेकिन न्यायालय में नहीं जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, लेकिन कोर्ट में नहीं जाएंगे। संवेदनशील होना चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये देखते हुए स्वयं संज्ञान लेकर। चलिए एक सवाल पूछता हूं, जयपाल सिंह जी रुकिए ना सर, जयपाल सिंह जी रुकिए, भारती मैडम, भारती मैडम, कोर्ट नहीं जा सकते, भारती मैडम सुनिएगा, हाँ, भारती मैडम सुनिएगा प्लीज, भारती मैडम सुनिएगा, भारती मैडम, भारती मैडम, भारती मैडम, आज मैं डोटासरा साहब को सुन रहा था, जूली साहब को सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, जूली और डोटासरा साहब जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये कहते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, वहां के जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र, उपखंड क्षेत्र हैं, वहां के जो एसडीएम हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। भारती मैडम, जिला निर्वाचन अधिकारी एक आईएएस होता है, उस पर भरोसा नहीं आपको? क्या कोई आईएएस रैंक का अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगा देगा बीजेपी के प्रेशर में, कांग्रेस के प्रेशर में? बताइए ना आप, क्या प्रैक्टिकल ऐसा संभव है? कोई आईएएस अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगा देगा क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में, कांग्रेस के प्रेशर में? या चुनाव आयोग ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि हाँ। बीएलओज ने इतनी आत्महत्याएं क्यों करी है, इतनी शिकायतें, इतना जबरदस्त परिवर्तन, लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट हाँ। जारी होने से पहले इतना बड़ा बदलाव लिस्ट आवेदनों में कैसे आ रहा है? क्यों एक पर्टिकुलर फॉर्म भरने के लिए जनता को मजबूर किया जा रहा है, बीएलओस को मजबूर किया जा रहा है? ये सब पारदर्शी, जितनी पारदर्शिता से चुनाव आयोग को करानी चाहिए वो नहीं करा पा रहा है। मैडम, इस सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या कोई आईएएस अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, आईएएस होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे कांग्रेस के प्रेशर में कोई आईएएस अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगा देगा क्या? मैं ये जवाब न देने में असमर्थ है। मैडम, भारती मैडम सुनिए ना, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, आईएएस होता है, एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है, आरएएस होता है, क्या इस तरीके से दलों के प्रेशर में, कांग्रेस के प्रेशर में, बीजेपी के प्रेशर में कोई आईएएस अधिकारी इतना बड़ा कदम उठा देगा कि बेवजह नाम काट देगा, बेवजह बीजेपी वालों के नाम जोड़ देगा? क्या इस तरीके से प्रेशर में आकर कोई आईएएस रैंक का अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगा देगा? मैडम, क्या प्रैक्टिकली संभव है क्या? ये संविधान में वर्णित है कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आईएएस अधिकारी, कोई भी ऐसा आईएएस अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरीके के प्रेशर में आए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी अधिकारी इस तरीके से प्रेशर में नहीं आएगा कि उसकी नौकरी पर आ जाए, और वो भी एक आईएएस अधिकारी की नौकरी पर। ऐसा गलत कोई करेगा क्या भारती मैडम?
जी, मैं ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जिस तरह ये संविधान में ये हक है, ये वर्णित है हाँ। कि निकाय चुनाव, स्थानीय चुनाव 5 वर्ष में होने चाहिए, वो सरकार क्यों नहीं करा रही है? अब मेरे को इसका जवाब दें भारतीय जनता पार्टी कि जो चुनाव 5 वर्ष में होने चाहिए, जो परिसीमन 5 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए, वो आप ओबीसी आयोग के गठन के नाम पर, एसआईआर के नाम पर, परिसीमन के नाम पर क्यों टाले जा रहे हैं? इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी नहीं, के पास। इसमें अभी व्यू भी आया है मैडम, काम तेजी से जारी है, मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे, ये कहते हैं मार्च और अप्रैल में चुनाव होंगे, सब तैयारी चल रही है। जनता पार्टी जयपाल सिंह जी बताइए, मार्च और अप्रैल से आगे ले जाने का इरादा है क्या निकाय चुनाव को आपका? चुनाव आयोग इनके दबाव में है। जयपाल सिंह जी सुन पा रहे हैं सर? हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन भारती क्यों कुमावत जी होने कह दे रहे हैं समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराते, निकाय चुनाव नहीं कराते, अभी जो मार्च अप्रैल की संभावित तारीखें हैं इन पर करा देंगे क्या, या मई जून जुलाई अगस्त तक ले जाने का इरादा है? कांग्रेस एक सवाल पूछती है आपसे कि ये लोग चुनाव तक समय पर नहीं करा पा रहे, कब कराएंगे चुनाव, निकाय चुनाव के, पंचायतों के चुनाव कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी, क्यों ऐसा कर रही है? बात तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव का एसआईआर से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए जवाब आ गया। कमीशन अपना काम कर रहा है। दूसरी विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल बाकी थे, तो इतनी जल्दी क्या थी? सुन लीजिए, आप सुनिएगा, जवाब सुनेंगे जयपाल सिंह जी का। जवाब तो सुनिए, आप ठंडा पानी पीजिए, जवाब सुनिए। अभी बिल्कुल ठंडा पानी पी के बैठती हूँ साहब, आप ठंडा पानी बिल्कुल सुनिएगा, और भारती जी ठंडे सुनिएगा। दिमाग से सोचिए। 80 बार संविधान की हत्या करने वाले लोग संविधान को रात के अंधेरे में 12 बजे इतिहास में जाना छोड़ दीजिए, इतिहास में जाना, वर्तमान में जो हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, सरकार को खुलेआम कांग्रेस पार्टी चेतावनी दे रही है, इसे सुनिए ध्यान से, ठंडा पानी पीकर तब दिमाग चलेगा। किम प्रमाणम संविधान की मेरी सलाह पे काम करो। संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जाने 2020 के अंदर याद नहीं है क्या? चुनाव आपने क्यों नहीं कराए? कोविड को बोल के 2019 में शुरू करके 2022 तक ले गए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में पहले दिन से वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कमिटेड है। अब उसके अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन के जो लीगलिटीज है, मान लीजिए हमने एक लेवल पर एक कदम भी आगे बढ़ाया, यदि 2 कदम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार आगे बढ़ाती है, प्रदेश का अंदर इसका फायदा है, हमारे पूरे प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का इसका फायदा मिलता है, इसमें क्या गलत बात है? वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर हम कमिटेड है, और यदि हम 50% भी कामयाब होते हैं तो राजस्थान पहला स्टेट बनेगा जो वन स्टेट वन इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने वाला। संभव ही नहीं है कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन करवा दे। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? आपके वोट तो आपकी एसआईआर जो जनता कर रही है बार बार, आप गुस्सा कीजिए, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को गालियां देने के बजाय आपके पास में इतना डाटा है तो कोर्ट जाइए, और कोर्ट ने क्या कहा है? आपको फटकार लगाइए कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और दे हैव राइट टू एसआईआर इन इंडिया। आपको वहां से फटकार भागना पड़ा, तो आपने कहा संसद में चर्चा करिए। संसद में चर्चा करी तो बात तो घुसपैठियों को भगाने की थी, और आप भाग लिए वहां से। आप इस बात को मानिए कि देश में एसआईआर होगी, और जो वैध नागरिक है इस देश के, वो वोटर लिस्ट में रहेंगे, अवैध नागरिकों को जाना पड़ेगा। अब आप किसके, आप तुष्टिकरण की राजनीति में भारती जी, भारती कुमावत जी, भारती जी, भारती जी, भारती कुमावत जी, भारती मैडम, भारती कुमावत जी, भारती जी, लगा के बैठ जाते हैं आप लोग। भारती जी, भारती जी, भारतीय जनता पार्टी, भारती जी, भारती मैडम, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कांग्रेस का विरोध सिर्फ इतना भर है कि कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करती है, कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करती है, इसलिए कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ विरोध यहीं तक सिमटा है। और भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि इस देश में घुसपैठिए लोग मतदान का अधिकार उनको मिले और वो अपना वोट कास्ट करें। आपका सिर्फ और सिर्फ विरोध यहीं तक सिमटा है कि आप तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं, आप घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनके आरोप बेबुनियाद हैं, सत्ता से बाहर बैठे हैं राजस्थान में, दुकान में इनकी में सामान नहीं है, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए अब इन्होंने एसआईआर का मुद्दा इसको उठा लिया, और लेना देना कुछ नहीं है। जनता का जो मन है, जनता का मन है एसआईआर हो, जो वाजिब वोटर है उसको वोटिंग राइट मिले, और जो वाजिब वोटर नहीं है उसको वोटिंग राइट किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए। भारती जी,
बीजेपी प्रवक्ता ने अभी हाल ही में बताया कि हम कांग्रेस से एक कदम आगे हैं। तो यदि कांग्रेस गलत थी तो आप गलत क्यों कर रहे हैं? ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ अपनी सोच अच्छी रखिए, लोकतांत्रिक सोच रखिए। जनता के हक के लिए लड़ना विपक्ष का फर्ज है और हम हर दम हर वक्त जनता के साथ खड़े हैं, उनके वोट के अधिकार के साथ खड़े हैं। आप क्यों हमारे वोटर्स के नाम काट रहे हैं जो खुलेआम अच्छा, प्रदर्शित एक हो रहे हैं? सवाल है आज मेरा आपने आपसे, भारती कुमावत जी, वेबसाइट जयपाल पर सिंह जी लिस्ट सुनिएगा नहीं सर, डाली, जयपाल जो सिंह जी डेली सुनिएगा, डल रही थी, भारती कल कुमावत तक जी नहीं सुनिएगा। हुई थी। प्रेस और उससे कॉन्फ्रेंस में पहले डोटासरा आनंद साहब ने आज फानस ये में कहा, नए नाम आ गए। सुनिए ना भारती मैडम, डोटासरा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो लक्ष्मणगढ़ है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता है। जयपाल सिंह जी आप भी सुनिएगा, आरोप आपकी पार्टी पर है, नाम लेकर आरोप है, जो मैं नाम लेने जा रहा हूं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद सिंह डोटासरा ने लिया कि मेरी विधानसभा लक्ष्मणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं नवरंग चौधरी, खुलेआम वहां पर एसडीएम पर, उपखंड निर्वाचन अधिकारी पर, जिला निर्वाचन अधिकारी पर दबाव बनाते हैं नाम जोड़ने के लिए कि इन नामों को जोड़ा जाए। 50 फॉर्म उनके घर पे दे के आते हैं। यह बड़ा आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने आज यहां पर लगाया। भारती कुमावत जी, क्या कोई एफआईआर दर्ज यहां पर हुई है? दोनों से मैं जानना चाहूंगा। इस तरीके से अधिकारियों पर दबाव बनाना प्रैक्टिकल मुझे लगता नहीं है, लेकिन डोटासरा साहब ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता वहां पर अधिकारियों के घर जाते हैं, धमकाते हैं नवरंग चौधरी नाम के कार्यकर्ता। अगर डोटासरा साहब की जानकारी में यह है, कांग्रेस की जानकारी में यह है, तो कांग्रेस शिकायत दे दे नवरंग चौधरी बीजेपी के उन कार्यकर्ता के खिलाफ। क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई क्या कांग्रेस ने अभी तक? भारती कुमावत जी, क्या डोटासरा साहब ने कोई शिकायत दी वहां के पुलिस अधीक्षक को, डीजीपी को, डीआईजी को, आईजी को कोई शिकायत दी कि ये नवरंग चौधरी हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं, जबरन नाम भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का जुड़वाते हैं? भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि नो करप्शन एट ऑल, ठीक है। दूसरा, जो खुलेआम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली ने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात बताई कि मैं 28,000 वोटों से जीता हूं, और आजकल में अचानक 28,000 वोट काटे जा रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या एकदम फिक्स डेटा होता है घुसपैठियों का या फर्जी वोटर्स का, जो इन्होंने एकदम से 28,000 नाम लाकर काट दिया? उसका जवाब देंगे ये चुनाव आयोग जी को जवाब देना चाहिए इसका, क्योंकि चुनाव आयोग दबाव में है, वो जवाब नहीं देगा। एक बीएलओ है जो खुलेआम कलेक्टर के सामने आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में, और उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना दबाव बना रहे हैं। इनके जो पदाधिकारी हैं संगठन के, वो गुप्त बैठकें ले रहे हैं अचानक, और उनको दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये सब किस लिए किया जा रहा है? ठीक है जयपाल सिंह जी, मैडम का आरोप है टीकाराम जूली हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, अलवर से ताल्लुक रखते हैं। वो कहते हैं कि 28,000 रुपए, 28,000 वोटों से मैं पिछली बार जीत करके सदन में पहुंचा, और मेरे 28,000 जो वोट हैं कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी के एक इशारे पर काट दिए गए। पहला सवाल तो ये। दूसरा ये जयपाल सिंह जी, डोटासरा साहब कहते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नवरंग चौधरी नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता बीएलओ पर जबरन दबाव बनाते हैं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं नवरंग चौधरी लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में, आपको जानकारी होगी जयपाल सिंह जी। आरोप उनके ऊपर है कि अधिकारियों को धमकाते हैं, निर्वाचन अधिकारी को धमकाते हैं कि नाम जोड़ दिया जाए। यह आरोप डोटासरा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। जयपाल सिंह जी, इसका जवाब भारती जी ने नहीं दिया, मैं दे देता हूं। आपका सवाल था कि आपने एफआईआर करवाई थी, वो जवाब नहीं मैंने पूछा भारती जी से, क्या कांग्रेस ने उन नौरंग पाल सिंह के खिलाफ कोई शिकायत दी डीजीपी को, आईजी को, एसपी को, कि भाई अधिकारियों को धमकाते हैं, दबाव बनाते हैं? और आगे शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही होगी, ये मैं जवाब दे रही हूँ, और आप सुन लीजिए। ये बिल्कुल आज नहीं, थाने में शिकायत नहीं देंगे। इनके पास ये कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस है, तो आप इलेक्शन कमीशन को या वहाँ लोकल कंसर्न थाने में या किसी को भी दी क्या? आगे वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। देंगे। केवल अधिकारियों को आप जिस प्रकार की धमकी दे रहे हो इलेक्शन कमीशन के या आईएएस लेवल के अधिकारी को, ये भी लोकतंत्र को दबाने का काम है। आपके पास में कोई एविडेंस है? अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा भारती जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक तो ठीक है कि अधिकारी किसी के दबाव में ना रहे, लेकिन डोटासरा साहब ने यह कहा कि इन अफसरों की हम पूंगी बजा देंगे। आपको नहीं लगता इस तरीके का ऐलान करना, ऐसी चुनौती देना और ऐसी टीका टिप्पणी करना कि इन अफसरों की तो हम पूंगी बजा देंगे, लगता है कि कहीं ना कहीं
एक सम्मानजनक भाषा का भी चयन यहां पर होना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जो अधिकारी लिप्त हैं उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए अगर आपका यह आरोप है तो। लेकिन जयपाल सिंह जी कहते हैं अधिकारी पूरी तरीके से फ्री हैं, कोई दबाव एसआईआर में बीएलओज पर नहीं है, निर्वाचन अधिकारी पर नहीं है, किसी एसडीएम पर, कोई अधिकारी पर किसी प्रकार का दबाव न तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है न सरकार बनाती है। कांग्रेस इस पर एक बिल्कुल बेवजह की पॉलिटिक्स कर रही है। कोई दबाव नहीं अधिकारियों पर, निर्वाचन अधिकारी पर, सब इंडिपेंडेंट हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। अभी आपके सामने जयपाल सिंह ने कहा ना मैडम, जयपाल सिंह जी कहते हैं कोर्ट में जाएंगे नहीं, थाने में आप जाएंगे नहीं, सिर्फ हो हल्ला करेंगे। जयपाल सिंह जी कहते हैं सिर्फ हो हल्ला करेंगे। अधिकारियों पर यदि दबाव नहीं होता तो ये एसआईआर बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ होता। जहां 400 नाम 4000 नाम कटने थे वहां 28,000 नाम एकदम से आ जाते हैं। तो ये दबाव के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता है जी। चुनाव आयोग बिल्कुल दबाव में है और इसीलिए वो न तो सुन पा रहा है, न वो जवाब दे पा रहा है, वो मजबूर है। ठीक है जयपाल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं सर हमें? जयपाल भारती मैडम, कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी इस पूरे मामले में? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आरोप लगाए जाते हैं, आगे की रणनीति क्या है वो हम आपसे जानना और समझना चाहेंगे। ये भी बताया गया है कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी जो भी हैं, जो भी सामाजिक सरोकार या पर्यावरण से संबंधित जैसे अरावली खनन है, अवैध बजरी खनन है, इनमें जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनके ढूंढ ढूंढ कर नाम काटे जा रहे हैं, उनकी शिकायतें आ रही है। तो सरकार को सुनना पड़ेगा, चुनाव आयोग को सुनना चाहिए बिल्कुल, न कि दबाव में आकर काम करना चाहिए। जिस तरह से चुनाव आयोग पर इतने संशय खड़े हो रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे राजस्थान में कि जिनके ये ना तो कोई जो राजस्थान में गलत तरीके से घुसे हुए या फर्जी वोटर से उनकी लिस्ट भी बतानी चाहिए। जितने घुसपैठिए उनकी लिस्ट जारी करने के लिए कांग्रेस ने बोला, क्या वो इन्होंने जारी करी? तो इसमें पारदर्शिता नहीं है। अचानक से एक फॉर्म भरने के लिए जनता पर दबाव, मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि उनके नाम काटे जा सकें। कई उपस्थित मतदाता जो बेचारे शादी समारोह इनमें चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनके मकानों के आगे डीएलएस ने जबरदस्ती अनुपस्थित का वो नाम लगा दिया ताकि उनके नाम आगे जोड़ने में दिक्कत आएगी, वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये इस तरीके से पारदर्शिता रूप से काम नहीं हो रहा है और कांग्रेस अंतिम दम तक जनता के हक, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंजाम देने के लिए लड़ती रहेगी। निश्चित रूप से आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, उसी तरह से आगे कांग्रेस बिल्कुल कार्यवाही जारी रखेगी और जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी ताकि राजस्थान में और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रह सके। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शुक्रिया जयपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका शुक्रिया भारती कुमावत मैडम, आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एसआईआर पर एक बार फिर सियासी घमासान राजस्थान में मचा हुआ है। कांग्रेस जमकर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों का खंडन यहां पर कर रही है। अब देखना होगा कि ये जो सियासी तापमान एसआईआर के नाम पर एक बार फिर राजस्थान में उछाल मार रहा है वो कहां तक जाकर रुकता है। फिलहाल आज के लिए प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए राजस्थान के तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।